जय हिंद दोस्तों। मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है मैथ के प्रैक्टिस सेट 5 हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 6वां। ठीक है, कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का ये प्रैक्टिस सेट आपका है। मैंने आपको सेकंड नंबर की क्लास एडवांस की कराई थी और ये 6 नंबर की क्लास एडवांस की है, जिसमें आपको मैंने 50 प्लस क्वेश्चन एडवांस के करवा दिए हैं, जो आपके लेवल से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर एडवांस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो यही चैप्टरों से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाई है, और ज्योमेट्री नहीं पूछता ज्योमेट्री नहीं करवाई है। मैंने सिर्फ आपको मेंसुरेशन क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं, बल्कि क्वेश्चन करके सॉल्व करवाया, डिटेल समझाया हुआ। बेसिक से बेसिक बच्चा इसको समझ पाएगा। ये यूजफुल किस लिए होगा? ये जीडी के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, और रेलवे के लिए और यूपीपी के लिए भी ये यूजफुल क्लास होने वाली है आपकी। मैं आपको टॉप 100 की जीएस की सीरीज लाने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे, जिससे कि फटाफट रिवीजन हो जाए। मैं आपको आज नहीं कल आपको जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो क्वेश्चन एमटीएस में पूछे हुए हैं, वो आपको मैं क्लास फटाफट कराने वाला हूँ कि मतलब एनालिसिस के आधार पर क्या पूछा क्या नहीं पूछा, मैं आपको तो फटाफट कराऊंगा। उसमें आपका करंट अफेयर का ज़्यादा कुछ रीजन पूछा गया तो मैं करंट अफेयर भी 100 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आप रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए। उम्मीद है मुझे कि पूरा क्वेश्चन पेपर छप रहा है, कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो एनालिसिस हो रहा है उनके आधार पर देखा गया तो काफ़ी क्वेश्चन हमने ज्यों के त्यों कराए। एक्सप्लेनेशन में तो इतने क्वेश्चन फंसे हुए हैं जिसकी आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और क्लास करने के लिए मन करता है। नेक्स्ट, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, आप एक बार उन्हें गो थ्रू कर लेना। वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयताकार ब्लॉक का आयतन 12,288 मीटर क्यू है। इसके आयाम कितना है? 4:3:2 के रेशियो में आयाम दिया गया है। यदि पूरी सतह को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से पॉलिश किया जाता है तो पॉलिशिंग की कुल लागत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? जैसे इतने 4 दूनी 24, तो 12,288 को कितने से 24 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 24 से हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 24 से जैसे डिवाइड किया है तो देखो 24 पंचे 120, कितनी बार गया? 5 बार। 5 बार गया, बचा कितना? 2, 8, ठीक है। 24 एकम 24, एक बार बचा कितना? 4, 8, 24 दूनी 48, कितना आया? 12 निकल के आया। कितना निकल के? 12। अच्छा, ये क्या था? एक्स था, ये एक्स था, ये एक्स था, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। ये एक्स हो गया, एक्स क्यू हो गया, तो एक्स क्यू का मान कितना निकल गया? 512। तो यहाँ से क्यू हटाओ, यहाँ अंडर रूट लगा दो, तो 512 का क्यू रूट क्या होता है? 8 होता है। तो वैल्यू कितनी निकल के आई? 8। अब क्या निकालना है? इनके आयाम निकालना है। पहले तो क्या निकालना है? आयाम। तो आयाम से क्या कर दो? एक गुणा कर दो, 4 का 8 में, 4 का 3 में, और 2 का 8 में, सॉरी 8 का 4 में, 8 का 3 में, 8 का 2 में, तो 8 चौको 32, ये गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो 8 चौको 32, तो 32, 8 तिया 24, 24, 8 दूनी 16, ये आपका आयाम निकल के आया है। ओके, आयाम निकल के आया। अब क्या करें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पॉलिशिंग का कुल लागत क्या होगा यदि इसके आयतन में क्या होना चाहिए? तो पॉलिशिंग कुल लागत है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब क्या होता है? ये होता है जैसे 2, फॉर्मूला भी लिखा दूं, कुल यहाँ लिखाऊं साइड से, चलो यहाँ लिखा दूं, यहाँ सुर पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, गुणाम कर देंगे 2 इंटू 32 गुणा 24, 32 गुणा 24, ओके, प्लस 32 गुणा 24 हो गया, फिर 24 गुणा 16, तो 24 गुणा 16 प्लस 16 गुणा 32, 16 गुणा 32, तो 16 गुणा 32 ये आपका निकल के आया है। क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। अच्छा, 24 दूनी 48 की 8, 24 तिया 72, 72 और 8 76, कितना 76, और 24 तिया 72 और 24 दूनी 48 की 8 और 24 तिया 72 और 72 की 72 और 4 76, ये हो गया, प्लस 16 चौको 64 की 4, हाथ लाई 6, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 38, सॉरी 32 से 38, ये 38 हो गया, 32 से 38, ओके, ये हो गया, प्लस 16 दूनी 32 की 2, हासिल 3, 16 तिया 48 और 3 51, ये कितना हो गया 512 हो गया। इनको सभी को ऐड करेंगे, इंटू 2 में है, इनको सभी को क्या करो ऐड करो, ठीक है। तो 8 4 12, तो 14 की 4 हासिल 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। तो 8 6 14, 1 15, 1 16 की 6, 8 से 14, 15 16 की 6 हासिल 1, 5 3 8 8 7 15, कितना हुआ 15, 15 1 16, कितना 1664, इंटू 2 है तो इंटू 2 में क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। कितना निकल के आया 4 दूनी 8 निकल के आया है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, सॉरी 2 चौको 8, 2 छक 12 की 2, 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 2 छक 12 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आया 3328 आपका निकल के आया है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में है, कोई बात नहीं, तो 3328 यहाँ लिख लें, 3328 ही निकल के आया है, ओके। अब क्या करेंगे, कह रहा है पॉलिशिंग के 2 रुपये प्रति ले रहा है, क्या ले रहा है पॉलिशिंग के 2 रुपये प्रति पैसे ले रहा है, 2 पैसे ले रहा है ना, 2 पैसे ले रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, डिवाइड। अच्छा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 100 से डिवाइड भी करना होगा तभी तो रुपये में निकल के आएगा, तो ये रुपये में ये हो गया, तभी तो रुपये में निकल के आया, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 यूनिट तो 6 होगा, भले ही एक अंक के बाद दशमलव हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक अंक में दशमलव, लेकिन यूनिट 6 होगा, ना तो देखो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर। डेट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक छड़ को 21 मीटर 18 मीटर और 12 मीटर चौड़े हॉल के अंदर रखा गया है, छड़ का अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई क्या है घन है, मतलब एक छड़ को अधिकतम रखा गया है, जब मान लो ये हॉल है, क्या है जैसे ये हॉल बना हुआ है, ठीक है, ये इसमें सबसे लंबी छड़ कहाँ रखी जा सकती है, तो यही तो रखेंगे आपसे, ये वाली ये तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके विकर्ण हो गया, ठीक है, क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो इसको कैसे रखते हैं, अंडर रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका क्या करना है स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है, तो निकालो फिर अंडर रूट 21 का स्क्वायर, ओके, प्लस 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये करना है। तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 4 8 1 9 9 4 2 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 और 3 4 4 4 8 1 9, क्या हो गया 9 हो गया, ओके 909, इसका क्या लेना है अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेना है। अब देखो कितना आएगा, मान लो इसका पूरा 900 मान लो, कितना है 900 प्लस 9 है, ठीक
ठीक है। 900 प्लस 9, 900 को कितना आएगा, 30 आएगा, कितना है 30 है, लेकिन 30 से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, 30 से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 30 से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ये 30 से बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इज द करेक्ट आंसर। कम सीखो लेकिन जो भी क्वेश्चन सीखो इस तरीके से सीखो जो दिमाग में घुस जाए। बड़े बड़े टीचरों के चक्कर में भागना नहीं है कि वो टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका नाम बड़ा है, सिलेक्शन दिलाएंगे, कोई कुछ नहीं। उन्हें ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है कि हमारा अगर सब कुछ यहीं बता देंगे तो हमारा बैच कौन परचेस करेगा। तो इतने आसान तरीके से वो बताते भी नहीं है, ठीक है। जहाँ बेसिक बेसिक जो कुछ भी होता है कुछ नहीं बताते। उनका मतलब है अगर बेसिक पढ़ना हो तो हमारी क्लास में आइए, बैच लीजिए हमारा, वो परचेस कीजिए। हमें ना तो बैच से मतलब है ना किसी प्रकार का कोई मतलब है, हमें सिर्फ सारी चीज़ बताना किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं, तो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा इस चीज़ के बारे में, ओके। ये अंडरवुड लगा हुआ है, ठीक है। आपको 100% तैयारी कराएंगे, आप बस जुड़े रहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आने वाले समय में अभी और भी अच्छा करेंगे, भगवान ने चाहा तो। अच्छा, अभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही कराया था, ठीक है, लेकिन वो अलग था, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा हूबहू वही है, ठीक है। तो आपको करना है, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, फर्स्ट वाला जैसे था, ठीक है। ऐसे करना है, 3 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 से इसको डिवाइड करोगे, जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हाँ 1728 आएगा। 1728 को 12 से करेंगे, इसके बाद इनको 12 गुणा कर देंगे, सबका 12 गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 गुणा कर देंगे और फिर वही 2l प्लस बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकाल के उनका अंडर निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, 100 से 2 पैसे है, लेकिन इसमें रुपए में पूछे तो 100 से डिवाइड होगा, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से समझ लो, ओके। 3 ऑप्शन में यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, हमेशा क्या किस में होते हैं, क्यूब में होते हैं, किस में होते हैं, क्यूब में होता है। आयतन किस में, क्यूब में होता है, तो ये तो किसी का है नहीं, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया। अब देखो 3600 भी है और 360 भी है और 36 भी है, ये आपका ठीक है बन सकता है। तो कैसे करोगे, अच्छा 360 किसी का भी स्कोर नहीं है, तो ये भी हट गया, ओके, ये भी हट गया। अब 2 बचे, या तो आपका ये होगा, सॉरी स्कोर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्यूब है भाई, गुरुजी कहाँ खोए रहते हो, इनको हटा दो, ठीक है। अरे ये वाला तो कट ही जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ये ना तो इसका किसी का क्यों ना इसका ये स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, क्या सर जी वही अपना सिस्टम, 12 इंटू, ठीक है, जैसे क्या करें 12 गुणा 6, 12 गुणा 6 कितना होता है, 12 गुणा 6, ठीक है। चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ये दिया गया है और इसमें 50 सेंटीमीटर है, क्या 50 सेंटीमीटर, इसका घनाभ का आयतन था, तो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर होता कितना है, आधा, तो 2 छक 12, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 12 तिया 36, तो 36 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यही डायरेक्ट होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जब ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दी गई, 50 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर को जैसे क्या करोगे, ये करोगे, ये 0 0 कटेगा 0 से, ठीक है, और क्या करेगा यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा तो 1/2, 1/2 हमने देखो लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। घनाभ क्या होता है, सिंपली होता है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घनों में से एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जब काट रहा है, ठीक है, तो ये देखो 4 है, ठीक है, ये 4 है, रेशियो 2 है, 4 रेशियो 2 आया, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ओके। अब क्या पूछे, छोटे घनों में ऐसी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, छोटे और बड़े का पूछ रहा है, छोटे तो घन पूछ रहा है, तो क्या करते हो, क्यू कर दो, क्यू कर दो, तो 2 का क्यू क्या हो गया, तो क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4
1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। अब छोटे से बड़ा पूछ रहा है तो छोटा कहाँ है, पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, तो 1 आया 4 का, ये क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, मुझे लगता है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो छोड़ा है उसको करवा देना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए उसको ही पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ओके, ओ भाई साहब कहाँ चले हो, ओ ये वाला, ठीक है। जैसे ये है तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 10,368 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचेगा कितना 4, 3, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना 1, 16, 6 दूनी 12, बचेगा कितना 4, 8, 6, 8, 48, 1728, ये फिर हमने बताया था वही चीज, तो ये क्यू में आएगा 3x 2x और 1x, ठीक है। तो क्यू में आएगा तो इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। 1728 किसका अंडर रूट है, तो 12 का होता है, ठीक है। किसका होता है, 12 का। फिर वही गुणा करना होगा, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 प्लस 12 गुणा 2 में करो, 12 दूनी 24, 12 का गुणा 1 में करो तो 12 एकम 12, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, तो आपको क्या करना 2, ठीक है, इंटू इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ओके। तो 24 छक्का कितना होता है 144 की 4, हासिल 14, हासिल 14, और अब कितना हासिल 14, तो 24 दिया 72, 72 10 82 और 4 86, 86, ओके। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना गड़बड़ा आ जाए, ठीक है। ये हो गए। अब 12 चौको 48 की 8, हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28, ये कितना निकल गया है 288, प्लस अब क्या करोगे, इसका इसमें हो गया, इसका अब इसका इसमें हो गया, तो 12 छंग 72 की 2, हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 43, ठीक है, 36 7 43, ओके। क्लियर, ये हो गया। अब 200 गुणा, पहले इनको जोड़ दो और 200 गुणा कर दो, ठीक है। तो 8, इसका अंडर रूट भी लेना, क्या लेना है, इसका अंडर रूट लोगे कि डायरेक्ट करोगे, अंडर रूट का ही लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 8 2 10, 10 4 14, 14 की 4, 14 की 8, 8 2 10 4 14 की 4, हासिल 1, और 8 3 11, 11 11 7 17, 11 6 17, ठीक है, 17 1 18, 8 3 11 6, 17 1 18 की 8, हासिल 1, और 4 2 6 और 8 से 14, ठीक है, 14 1 15, 1582 आया, इंटू 2 करना, गुणा भी 2 करना है, ठीक है, गुणा 2 करना है, 3100, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो कितना आया निकल के 3168, ओके, 3168 ये आपका निकल के आया है। 4 दूनी 8 करेंगे, 8 दूनी 16 करेंगे, ठीक है, 15 दूनी 30 31, तो 3168 आया है। अब 31 को 68 से अब क्या करना है, वही जो हमने आपको बताया था कि गुणा करना है किससे, 3168 का 2 पैसे लग रहा है, 2 पैसे 200 गुणा कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर यूनिट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अरे इसको कोई संख्या आएगी, यहाँ दशमलव आएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, यूनिट क्या है 6, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, मैंने सोचा करवा दें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ये वाला देखिए, कह रहा है 2 घनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात का मतलब क्या है, ये पहले से घन दिए गए हैं, ठीक है, मतलब क्यों दिए गए हैं, तो इनका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, इनका ले लिया अंडर रूट, तो 729 किसका होता है 9 का, और 1331 किसका होता है 1331 11 का, 11 का होता है। अब उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 180, तो 121 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो 81 121 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक बंद घन के समतल विकर्ण की लंबाई का वर्ग 2100
75 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा ये आपको बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, विकर्ण की लंबाई का वर्ग क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, a√3। अब उसका भी क्या है, वर्ग है, तो क्या उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लगे सीधे 3a आ जाएगा, क्या आएगा 3a। ओके, इसका फॉर्मूला सही बताऊं तो क्या होता है, a√3, इसका क्या है, वर्ग है, तो इसमें स्क्वायर कर दिया। जब इसका करेंगे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, एक स्क्वायर करेंगे तो इसमें a स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो ये बाहर आ गया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2197 के, 2175 के, तो 2175 के बराबर है। 2175 के तो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, तो 3 दूनी 6, अब बचेगा कितना, 1 तिपट 15, कितना आया 725। जब ए स्क्वायर बराबर कितना है 725, तो अब क्या होगा 6a स्क्वायर, क्या करना है 6a स्क्वायर। जब ये स्क्वायर में तो दिया ही गया है, स्क्वायर में दिया गया है ये, ठीक है, तो 6 से गुणा और कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है a 6a स्क्वायर होता है। देखो ये तो a तो पहले से दिया गया है, तो 6 से गुणा और कर दो, तो इसमें 6 से गुणा और कर देंगे, 6 पंचे 30 की 0, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, 0 हाथ से 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ गया लास्ट पे 50। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले, चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले और बढ़ें, और आपका भी नॉलेज बढ़े, जिससे कि दोस्त भी कहेंगे कि हाँ कुछ क्लास प्रोवाइड कराइए, मैथ कमज़ोर बच्चा भी मैथ को अच्छे से समझ पाएगा। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके से गाइड भी करूँगा। किसी कोई समस्या रिक्वायर, आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉल या SMS कर सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हम आपको निकाल के देंगे। क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है तो घन का एक फलक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, तो 1728 क्या होता है, किसी का क्यूब होता है। अब किसका क्यूब होता है ये आपको बताना है, किसका होता है 12 का, ठीक है, 12 क्यूब होता है, इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। जब अंडर रूट ले कितना निकल गया, 12 निकल के आया। अच्छा, घन का एक फलक, एक मान लो ये क्या बना है, घन बना के दें जिससे कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। ये आपका घन बना है। अब इसमें कितनी फलक है, ये देखो 1 2 3 4, वो कह रहा है एक फलक का, चाहे जो फलक का चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, एक फलक का निकालना है तो कितने निकालने, 4, ठीक है, तो 4 है तो 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दिया तो 12 चुको 48, 48 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 छोटे घनों में समान आयतन वाले भागों में विभाजित किया गया है, छोटे घनों की भुजा ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 125 गुणा 125 गुणा 125, यही तो घन होगा, ठीक है, घन होगा। क्या करेंगे 25, इसका भी घन 25 गुणा 25, ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 25, इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, इसका अंडर रूट लेना है। तो 25 पंचे 125, 5 निकल के आया, 25 पंचे 125, 5 निकल के आया, 25 पंचे 125, 5 निकल के आया है, तो कितना 25 पंचे 125, 125 का क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, कितना आता है 125 का क्यूब रूट 5, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। साफ साफ ऐसे भी कर सकते थे, 25 पंचे 125, 5 आया, सीधे डायरेक्ट लगा दो और अपने आगे बढ़ जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। जब भाई 3 गुना होगा तब एक कोई भुजा है, एक से क्या कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनके
आयतन आयतन को क्या कर रहे हैं, गुना। तो जब उनका आयतन करेंगे तो क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, इनका क्यू कर देंगे। तो 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू 27, तो कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। अब पूछता कितना बढ़ रहा है, तो 26 बढ़ रहा है, लेकिन गुना कितना हो रहा है, 27 गुना होता है। 27 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, ये समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस वैसे वैसे करते जाओ। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए, और अपने ट्रिपलेट वगैरह हैं वो भी याद होने चाहिए। जो बेसिक्स नॉलेज मैथ की होती है वो आपको 100% तैयार होनी चाहिए। तो आपको मैथ ये लगेगा नहीं कि हम कुछ आता नहीं है। सबसे बड़ी मैथ की कमजोरी यही होती है कि कैलकुलेशन प्लस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 3 धातुओं के घन जिनकी भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बताना है। अच्छा, पहले तो या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, तो 5 4 9 और 3 12, 12/2 कितना आएगा, 6। तो 6 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। और नहीं करना है तो अच्छा, ये क्या है, घन को पिघला रहे हैं, ठीक है, पिघला रहे हैं। 3 घन बनाए तो घन को पिघला रहे हैं, तो क्या करो, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 125, तो 7 4 11 4 16, ठीक है, 11 5 16, 11 5 16, 1 2 1 3, अच्छा 3 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल, 1 1 और 1 2, 2 से 16। इसका क्या लेना है, रूट लेना है। रूट लेना है तो कितना, 216 किसका क्यों होता है, 6 का। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली करना तो ऐसे करो, 5 ये तो छोटी छोटी हो जाए, बड़ी बड़ी हो जाए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहीं दे देते 13 दे दें, यहाँ 14 दे दें, यहाँ 15 दे दें, फिर क्या करोगे, फिर कैलकुलेटर फंस जाओगे। तो क्या करना है, इनको सबको जोड़ के और आधा कर देना। इनको सबको जोड़ के आधा करोगे तो कितना आएगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, 18 सेंटीमीटर किनारे वाली एक धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं जिनकी विमाएं आसमान होती हैं। यदि छोटे घनों के किनारे 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो तीसरे छोटे के घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपने ट्रिपलेट से सुना होगा, कितने का सर जी, 9 12 15 का ट्रिपलेट सुना होगा आपने। हाँ जी सर जी, सुना तो है, बस वही देखना है। फिर क्या करोगे, तो 12 क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, 12 क्यों कितना, 1728 होता है, वो बटे 2 कर दो, ठीक है, 2 कर दो। तो क्या करोगे, 2 2 8 16, 1 2 2 छक 12, 2 चौको 8, तो 864 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, MTS का जो आज एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस बता रहा है कि एडवांस में, उसमें देखो लिखा भी नहीं था सिलेबस में, फिर भी आपको 4 क्वेश्चन एडवांस के पूछे गए हैं मेंसुरेशन से, ठीक है। 2 क्वेश्चन CI से पूछे थे और एक क्वेश्चन SI से पूछा था। इसके बाद दो क्वेश्चन परसेंटेज से, एक डिस्काउंट से पूछा था। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो पढ़ाया गया वही फंस रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आप हूबहू पढ़ते रहो। अभी आपके एग्जाम के लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में तो वो कुछ कराया जा सकता है जो एग्जाम में हूबहू मिलेगा। मैंने आपको बता दी कि हर क्वेश्चन की, ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको मैं क्लास कराऊंगा। टॉप 100, टॉप पॉलिटी के, हिस्ट्री के 100 पॉलिटी के, 100 हिस्ट्री के, 100 जियोग्राफी के, 100 इकोनॉमिक्स के, 100 साइंस के आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 100 करंट अफेयर के, लगभग 600 क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। ये आप करके जाइएगा, लगभग 600 क्वेश्चन मान लो कम 3 घंटे में, ये आपको 3 घंटे में करवा दूंगा, मतलब पर डे के क्लास लेके आऊँगा। इतना बेस्ट डिवीजन हो जाएगा कि आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी ऐसा कोई सोर्स नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि और क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अभी चैनल छोटा भी है तो ज़्यादा समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो क्या होगी, अच्छा
गोले का आयतन होता कितना है? गोले का आयतन होता है पाई आर क्यूब। छोटे गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब दिया कितना है व्यास सेंटीमीटर में, तो व्यास 6 रखे तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, कितना हो गया 36। रेडियस यहाँ निकालने की अभी आवश्यकता तो आपको है नहीं। ठीक है, बोले हाँ सर जी। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपको ये 36 पाई दिया गया है, 36 पाई कर दो। 36 पाई बराबर 27। ये क्यूब में तो पहले से दिया गया है, क्या है क्यूब में पहले दिया गया, तो ये क्यूब में दिया गया, तो ये क्यूब का यहाँ ले लो 27। ठीक है, 27 पाई बाई 4/3, ये आपका रख गया। 30 से 3 36, सॉरी 3 27, 9 3 27, 9 9 चौको 36, 9 पाई से पाई खत्म, 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको याद रखना है, ये सीधा उसमें दिया गया तो ये क्योंकि पहले नहीं पता चले 27 का क्यूब निकालने लगो, तो ये आपको नहीं करना। ये पहले से क्यूब में दिया क्यों, इसका 4/3 कर दो। जब इसका 4/3 करेंगे 3 में 27, 9 चौको 36, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 पाई से पाई कट ही जाएगा। नेक्स्ट, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का समान त्रिज्या 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी, पाई कहाँ लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। जब पाई का मान 22/7 लेना है तो कैसे करेंगे, फिर वही लफड़ा हो गया 22/7 ये। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए आपको बता देंगे। अच्छा, गोले का आयतन कितना होता है अभी बता के आया, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। अब गोले का आयतन होता है तो चलो रखते हैं 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना दिया है, छोटा 8 दिया गया, तो 8 गुणा 4/3 ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ये रख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली काटा पैरी चालू कर देंगे। कैसे, पाई आर क्यू से पाई आर क्यू खत्म हो जाएगा, 4/3 से 4/3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आर क्यू बराबर बचेगा क्या, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचा। ठीक है, 8 बचेगा, तो आर क्यू बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये कितना दिया है 20, कितना दिया है 20 दिया है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, तो जब 20 का क्यूब 8000 दिया तो 8000 निकाल लो, 8000 20 का क्यूब 8000 बटे कितना हो गया 8, इसका क्या ले लो अंडर रूट। ठीक है, इनका अंडर रूट लेना, तो 8 एकम 8 कितना आया 1000, 1000 का अंडर रूट कितना आया 10, तो 10 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक गोले का व्यास कितना है 14.7 मीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात करने, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन में, तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, या तो 11 का डिजिट नियम कर लो, या तो अगर कैलकुलेशन ज़्यादा हो, अच्छा इसमें यूनिट डिजिट अलग है तो चलो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट सेम दिखाई देती है तो क्वेश्चन को तुरंत छोड़ के भाग लेना है, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर नहीं, क्वेश्चन छोड़ के निकल लेना है। ठीक है, तो अच्छा गोले का आयतन होता कितना है, फिर अभी बताया था 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कितना दिया गया 14, ये व्यास है, व्यास को बटे 2 करेंगे इंटू, फिर इसको कर दे 7/2, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 2 बार लिख दिया क्योंकि ये व्यास था, व्यास को रेडियस निकालने 2 से डिवाइड करेंगे तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आया, बोले हाँ। ठीक है, अब ये कितना आएगा ये आपको बताना है, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो गया,
7 दूनी 14, 2 7 एकम 7। ओके, तो 7 तिया 21, तो क्या आया 0.7 आया, 0.7 आया। अब बचा कितना 22 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 ये हो गया। तो 7 49, 9 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा ये आपको देखना है। जैसे ये है पॉइंट था, यहाँ 10 बढ़ा दो, पॉइंट था यहाँ 10 बढ़ा दो, ठीक है यहाँ 10 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 7 49, 9 दूनी 18, कैलकुलेशन। ओ भाई साहब ये क्यू है महाराज, क्यू है ये, तो ये गुणा करेंगे 14.7/2, तो ये करेंगे यहाँ, ठीक है। तो कैसा टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है भाई। ठीक है, ये वाला तो 22 ये हो गया, ठीक है, और ये इधर हो गया इंटू ये इधर हो गया, ठीक है /2। ओके, तो इससे इसको काट दो, ठीक है 11 बार। अब 7 49, 9 9 7 63 की 3 3 एकम 3, कितना आया 3, तो यूनिट डिजिट कितना आया 3, तो 3 कहाँ है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसमें यूनिट डिजिट सेम नहीं दिख रहा है, पहले तो 11 का मल्टीप्लाई चेक करना है, और उसमें अगर मल्टीप्लाई 2 3 है तो आपको क्या करना है, छोड़ के भाग जाना है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश न करना, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन यही सबसे ज़्यादा समय ले लेगा। नेक्स्ट, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर मतलब 10.5 सेंटीमीटर तक फुलाया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी ये आपको बताना है। और अब प्रतिशत भी न निकले तो ये तो गलत बात है भाई, ठीक है। तो ये निकले 7 रेशियो, ये इसमें निकल गया है, ये वाला इसको 0 से दे दो, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा था तो कितने से काटोगे, 5 से काट लो, 14 पंचे 70, ठीक है, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है 21, कितने का अंतर आया 1 का अंतर, कितने पर 2 पर, 2 पर, कितने पे है 2 पर, 3 पर, किस पे, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी। इसको यहाँ से ये लेना है, 7 है 7 रेशियो 10.5 ये हो गया, ठीक है 10.5 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7 रेशियो 15 सत्ते 105, तो 1.5 आ गया। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225, दशमलव कहाँ लगाओगे, दशमलव कहाँ लगाओगे, आपको कहाँ लगाना है, यहाँ मतलब 2 के बीच में लगता है तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला कहाँ दे दो, इसको दे दो, ठीक है इसको दे दो, और एक मतलब 2 अंक है तो और इसको दे दो, तो 100 से कितना हो रहा है 225 हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है 125 बढ़ रहा है, तो 125 क्या आ जाएगा आंसर। सॉरी गाइज थोड़ा असली मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन मेरे को सही बता गलत नहीं बताया जाएगा, यह गारंटी है, कहीं थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाती तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी सीख ही रहा हूँ ये समझ लो। लेकिन आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वो, क्योंकि सीजल निकाल रखा हूँ और मैं ज़रूर क्लियर नहीं हुआ उसके लिए। सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक गोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², क्या होता है 4πr² होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है।
इसको अगर रखेंगे तो 4 पाई का मान 22/7। ओके, ये हो गया। अब स्क्वायर आर कितना दिया है 1.1, तो 1.1 कर 1.1 का स्क्वायर कर दो तो 11 का स्क्वायर 121, तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो। ओके, अब क्या करेंगे, काटना तो है ही है, कैसे काटोगे, यहाँ ऐसे ही कर दो 11 1.1 इंटू 1.1 ये कर दो। ठीक है, तो 22 को 88/7 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, 1.1 है तो 11 8 88 की 8 8 11 8 88 की 8 11 8 88 की 8 हाथ लें 8 11 8 88 और 88 8 कितना होता है 96, 88 8 96 हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे कैलकुलेशन बाद में, फिर क्या हो 1.1 से फिर कर दो, दशमलव बाद में देखेंगे। 11 8 88 88 की 8 हाथ लें 8 11 छक्का 66 66 और 8 74 की 4 हाथ लें 7 11 9 99 99 और 7 106 106/7 7 एकम 7 बचेगा 3 6। ठीक है, 7 पन्ना 35 1 7 दूनी 14 7 एकम 7 1 बचा 7 एकम 7 लगभग देखो 152, तो ये कितना 152 ये आपका आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आके। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कितना होगा 15.2 और 1 1 का कोई वो नहीं है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन होती है इनमें, अगर डायरेक्ट भी बता दूं तो कोई मतलब निकलता नहीं था इसका। ठीक है, वैसे पाई का मान से भी निकट रहा था और अगर डायरेक्ट भी बता था तब भी नहीं हो रहा था, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। ठीक है, तोड़ तोड़ के। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है, 2464 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, फिर वही आपको लफड़ा कैलकुलेशन वाला, तो सॉल्व करेंगे इसको कि छोड़ दें, वैसे इतना हाई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपके, चलो इसको छोड़ते हैं। ओके, होमवर्क में करना हो तो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, नहीं तो PDF में आपको दे दूंगा। ठीक है, इतना पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको रख दिया था। चलिए नेक्स्ट, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3/5 में भाग है, 3/5 में भाग है। यदि आयत के भुजाओं का 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिधि क्या होगी। अब आप वही त्रिपल आपने सुना ही होगा। ठीक है, 9 12 15 का। ठीक है, 9 12 15 का सुना त्रिपल, हाँ सुना सर जी। तो 9 12 15 में क्या होता है 12, कितना हो गया 12। ठीक है, 9 12 15। ठीक है, ये हो गया। अच्छा डायरेक्ट बात पहले बेसिक से कर लें। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 3y ऐसे को 3/5 इंटू 9 इंटू 15 ये हो गया। तो 5 तिया 15 3 9 तिया 27 27 तिया 81, तो कितना आया 81 आया। जब 81 आया है, अब 81 का अंडर रूट ये स्क्वायर में होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर में आएगा, तो इसका अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग की परिधि बताओ, वर्ग की परिधि क्या होती है, ये वर्ग बना हुआ है, अगर एक 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है क्या होता है वर्ग होता है। तो 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ओ भाई साहब, एक तार वृत्त के रूप में जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। पाई का मान 22/7 लेना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले तो आप चेक कर लो क्या 11 से कटने वाला आंसर होगा। 11 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 11 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 11 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 11 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका रूल क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है।
ठीक है। तो चलो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर निकालना है, 154 के बराबर है। ओके, 154 के क्या है बराबर है, अबे 154 के बराबर है। ठीक है, तो 22×7 7 बार 7×7 49, तो आर स्क्वायर बराबर का निकल गया है 7 निकल के आया। ओके, 7 निकल गया है। अब क्या फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 निकल के आई। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। कितनी, वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, आर कहता है आर, तो आर 7 निकल गया, तो यहाँ 7 रख दो। के यहाँ से हट जाएगा ना, 7 आ जाएगा। तो आर का मान कितना है 7। ठीक है, 7 से 7 का टर्म 22×2 = 44 आया, 44 आया। अच्छा, बर का क्षेत्रफल निकल के आया 44। अब पूछ कर रहा बर का क्या पूछा, परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, एक तार को बनाया तो जब फोल्ड करके बाद जैसे वर्ग बनाओगे, ठीक है, वर्ग बनाओगे, ये पूरा 44 निकल गया है, तो एक कितना होगा, तो 11 का ये होगा, 11 का ये होगा, 11 का ये, 11 का ये, पूरा तार 44 का है, तो एक तार कितना होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 चौको 44, तो 11 बार आएगा। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये तो क्या था परिमाप था, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 121 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि 44 मीटर, यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ही ज्ञात करना है, आपने आंसर पहले ही से दे रखा है, 44 मीटर है, परिधि 44 मीटर है, तो परिधि 44 मीटर है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 11 चौको 44 क्या आएगा 11, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि परिधि है। जब परिधि अगर मान लो वृत्त की परिधि ये जैसे बनाई गई है, तो ठीक वर्ग का परिमाप के वृत्त की परिधि पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 में होता है, 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपको। और अगर इसको बेसिक से करना हो तो क्या करेंगे, 4a, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना है 44, 44 दिया गया है। ओके, तो क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, a बराबर कितना निकल गया 11 निकल गया है, बात वही आई, तो डायरेक्ट क्या कर दिया आंसर आ गया। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर हो गया। ओके, वर्ग की भुजा कितनी है √66 है सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, वर्ग के क्षेत्रफल की क्या है दोगुना है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पता नहीं, तो अब कह रहा है 2 इंटू होता है, ठीक है, 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जब दोगुना है ना, दोगुना तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अरे एक है, ठीक है, ये हो गया। तो अब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 132, 66 अगर भुजा है तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। ओके, दोगुना है ना, तो कितना होगा 132 हो जाएगा, 132 पाई हो जाएगा, तो पाई कहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा, पाई का मान होता है कितना 22/7 होता है, तो पाई यहाँ रख दो, पहले डिवाइड में जाएगा तो पाई यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ हमने रख दिया पाई को। अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, एक 132 पाई का मान 22/7, ये 7 यहाँ तो 7 ये 7 वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसको यहाँ से 22 छक्का 132 7 छक 42, कितना आया 42, ये स्क्वायर लगा था, ये तो हमने स्क्वायर हटाया नहीं था, आर स्क्वायर बराबर, तो इसका क्या लगा दो √ लगा दो, 42 कहाँ आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो सीधा है पाई आर स्क्वायर है 132 के मतलब इसका दोगुना है, तो इसको बराबर दोगुना कर दो 132, अब इससे डिवाइड करना है, तो पाई का मान 22/7, हम 22 भी लेंगे तो 22 का 132 7 42, आर स्क्वायर बराबर 42 आया, तो इसको ये वाला यहाँ हटा दो, इसके अंडर यहाँ लगा देना, बस आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किसी कुएं के चारों ओर पत्थर से बने मुंडेर का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 112 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो मुंडेर का क्षेत्रफल क्या होगा, मुंडेर का क्षेत्रफल अगर बताना है
तो क्या करना होगा, अब पहली बात तो दोनों का क्या दिया है, व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया तो उनका क्या कर लो, आधा कर लो, तो इनका रेडियस आ जाएगी। तो y2 कितना, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 56 निकल के आया। 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35, ठीक है 35 हो जाएगा। एक ये निकल गया, ये निकल के आया। अब कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान, ठीक है पाई का मान कितना, 22/7। तो 22/7 आपका दिया है। आर स्क्वायर, ठीक है ऐसे होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये रखेंगे। तो अब 56 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 अंक क्या होता है, 36। इसका देखो लेना रहता है, ये 6 अंक कितना होता है, 36। तो यहाँ 36 लिख लिया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका डबल कर, 5 दूनी 10, और एक ये ज़्यादा है तो क्या होगा, 11। तो 11 से कितना हो गया, सॉरी 5 छक्का 30, 30 हो गया। 30 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 36 ये निकल गया है, तो 3136 ये निकल गया है, ये हो गया। अब 35 का लेंगे तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कर दो कितना, 25, तो ये 25 निकल के आया। और 3 में एक जोड़ दो 4, तो 3 में एक जोड़ दो 4, इनका गुणा कर दो, 3 को 12, तो कितना 1225 निकल गया है किसका, 35 का। तो माइनस करना है तो 1225, इनका अंतर निकालो 22/7, ठीक है इंटू इनका निकालो अंतर कितना निकल के आया। तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 31 में से 12 गए 19, कितना बचे 19, ओके ये हो गया इंटू ये हो गया। अब देखो 7 से कट रहा गया, काट के देखें शायद कट जाए। तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा कितना, 14 5 19 होता है, तो 5 1 7 49, 7 बचेगा कितना, 7 49 बचेगा 2, 1 7 या 21, कट गया। 22 दिया 66, 66 की 6, 66 की 6 यूनिट देखो 66, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नहीं सॉल्व करना तो 22 दिया 66 की 6, हाँ सिलाई कितनी होती है 6, 22 7 159, 159 6 कितना होता है, 159 6 70 सॉरी 60, तो 0 हाँ सिलाई 6, 22 दूनी 44, 44 से कितना 60 सॉरी 22 दूनी 44, और 44 और 6 50 और 1 51, ठीक है सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा 22 7 159 15 आंसर, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 15 आंसर तो कितना हो जाए 60 हो जाएगी, आपका क्या होगा आंसर हो गया, ओके। एक जो आंसर हो जाएगी 22 16 और 16, हाँ 44 16 60 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्लास को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना, इससे पता लगेगा कि क्लास बच्चों को कैसी लग रही है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर कैपिटल एस अकेडमी नाम से, टेलीग्राम भी इसी नाम से चैनल बना हुआ है, ये हमारी ट्विटर आईडी है, ये कॉलिंग नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, किसी समस्या सुझाव के लिए आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक आईडी है जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको फेसबुक पे काफ़ी नोट्स पड़े हुए हैं, अगर आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों